12 साल बाद आरोही अपने गांव लौटती है। उसकी बुआ अब नहीं रही और उसे बुआ के घर पर कुछ दस्तावेज साइन करने थे। गांव की सड़कें सुनसान थीं और धुंध से ढकी हुई। टैक्सी ड्राइवर डर के मारे कहता है, मैडम, रात में इस घर में मत रुकना। पर आरोही अकेली घर की तरफ बढ़ जाती है। घर अंदर से बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह बचपन में छोड़कर आई थी, लेकिन ऊपर वाला आखिरी कमरा बंद था और दरवाजे पर गहरे नाखूनों के निशान थे। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगता है। रात को जब सब सो रहे थे, कमरे से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। आरोही डर के मारे कांप उठती है। वह धीरे धीरे सुनने की कोशिश करती है और देखती है कि दरवाजे के नीचे से कोई परछाई हिल रही है। सुबह उसने बुआ की पुरानी अलमारी खोली और एक तस्वीर मिली। तस्वीर में उसकी बुआ, आरोही और एक अजनबी महिला थी। पीछे लिखा था, वो लौट कर आएगी। आरोही का खून जम गया। गांव के कुछ लोग उसे चेतावनी देने आए। एक बूढ़ी औरत बोली, बिटिया, घर मत खोलो। तुम्हारी बुआ ने कोई गलती की थी, किसी को कमरे में बंद किया था। शाम को ऊपर वाले कमरे से फुसफुसाहट आती है, आरोही, खोल दो। आरोही डर से थर्राती है, पर दरवाजे की ओर बढ़ती है। अचानक दरवाजा खुद खुल जाता है। कमरे में एक लंबी धुंधली परछाई कुर्सी पर बैठी है। अगली सुबह उसने बुआ की डायरी देखी। डायरी में लिखा था कि बुआ ने एक रूप बदलने वाली परछाई को कमरे में बंद किया था। वह परछाई किसी का भी रूप ले सकती थी और अब उसकी नजरें आरोही पर थीं। रात को रसोई में आरोही जैसी दिखने वाली लड़की खड़ी थी। परछाई ने कहा, मैं बहुत इंतजार कर रही थी। आरोही भागती है, पर वह उसका पीछा करती है। घर के कमरे जैसे जीवित हो गए हों, दरवाजे खुद खुलते और बंद होते हैं। छोटे कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। परछाई धीरे धीरे अलग अलग चेहरों में बदलने लगी, बुआ, गांव वाले और आखिर में आरोही का चेहरा। वो फुसफुसाती है, अब सिर्फ हम रहेंगे। सुबह गांव वाले घर में आते हैं। उन्हें केवल एक लड़की मिलती है। वह आरोही लगती है, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं।